एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका स्टार्ट कर दिया था। आप सभी को ध्यान में है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, आपने पढ़ लिया था उसके अंदर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आपने पढ़ लिया था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या होता है। याद करो आपने पढ़ा था, जो बच्चे आज नए हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आपने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। याद आया, एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एंड और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। ओल्ड एग्रीमेंट सारे कंप्लीट हट जाएंगे और नए एग्रीमेंट आपके तैयार हो जाएंगे। हाउएवर फर्म विल कंटिन्यू, फर्म आपकी चलती रहेगी। यह आपने पढ़ा था। फिर आपने थोड़े से इफेक्ट के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे पार्टनरशिप के अंदर। ध्यान देना, सिंपली लास्ट क्लास रिवाइज है बेटा 5 मिनट के लिए। फिर आपने पढ़ा था सर इफेक्ट नंबर 1, सिंपल वही ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एंड और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट आपने पढ़ा था। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि पार्टनर का राइट हो जाएगा, किस चीज पर राइट होगा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में नए पार्टनर का राइट हो जाएगा। तीसरा आपने पढ़ा था कि नए पार्टनर को बिजनेस में क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी, ये आपने पढ़ा था, कैपिटल लगानी पड़ेगी। फिर चौथी चीज आपने पढ़ी थी कि इसके ऊपर हमें क्या रिजर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गुडविल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें आपने छोटी छोटी चीजें वहां पर पढ़ा था, रिवाइज कर लेंगे। फिर आपने पढ़ा था कि इसमें प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रैक्टिकली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या इंक्लूड है। तो आपने पहला इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि इसमें चेंज इन पीएसआर पढ़ना पड़ेगा। चेंज इन पीएसआर में हमें न्यू रेशियो पढ़ना होगा और न्यू रेशियो के साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पढ़ना होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी पढ़ेंगे। चौथा अगर हमसे बात करें तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में उसमें आता है लास्ट, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 वीक के बाद हम वहां पर पहुंच जाएंगे अच्छे से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या स्टार्ट कर दिया था, लास्ट क्लास में मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था कि किस प्रकार से रेशियो आप निकालते हैं, किस प्रकार से आप रेशियो निकालते हैं वो आपने पढ़ लिया था। रेशियो में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले आपने न्यू रेशियो निकालने के लिए सिंपल केस के ऊपर आपने काम किया था, सिंपल केस के ऊपर। सर सिंपल केस से क्या, पहले सिंपल केस से न्यू रेशियो निकालते कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि एग्जाम में क्वेश्चन आया मैं कैसे पहचान पाऊं कि ये सिंपल केस है। तो आपने कहा सर मैंने एक एक क्वेश्चन लिखवा करके आपको काम करवाया और वो क्वेश्चन में मैंने क्या लिखवाया, जैसे सिंपल अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपको ए बी ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो दिया होगा 5:3 और फिर बोलेगा सी एडमिट हुआ और सी एडमिट हुआ कितने रेशियो के लिए, क्या 1/8 शेयर के लिए, फ्यूचर में उसको 1/8 मिलेगा। इतना बोल करके क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है। ए बी का रेशियो मालूम है और सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ बता देगा 1/8 या कोई भी कुछ भी दे देगा आपको, एडमिट हुआ बस इतना अगर आपको बोल करके बोलता है न्यू रेशियो निकालो तो आपका क्या होता है, सिंपल केस होता है। तो उसमें कैसे आप काम करते हो, लेट 1 वाला जो आपको लास्ट क्लास में कराया था वो पिछली बेटा आपको क्लास देख लेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे काम कराया था। फिर आप सेकंड केस में चले गए। सेकंड केस में क्या है, आपको मैंने लैंग्वेज पे वहां पर कमांड कराई थी, फ्रॉम वाली लैंग्वेज। फ्रॉम मतलब उसमें बोलता है न्यू पार्टनर अक्वायर ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर अपना शेयर कहां से अक्वायर करता है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो वहां पर मैंने एग्जांपल आपको लिखवाया था कि ये भी पार्टनर है और सी एडमिट होता है मान लीजिए 1/5 के लिए, तो पता होगा सी को 1/5 कहां से उसे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, बोल देगा 110 फ्रॉम ए से मिल रहा है, 110 फ्रॉम बी से मिल रहा है। तो 110 कितना हो जाएगा 210 और 210 कितना होता है 15, तो वो आपको बता देगा किस प्रकार से। तो ए का न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ए का रेशियो निकालने के लिए जो भी ओल्ड रेशियो होगा ए का उसमें से कितना उसने दे दिया सी को, वो हट जाएगा, न्यू रेशियो बचेगा। तो अपने ओल्ड में से वो कितना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है वो घटा करके ए का, और बी में भी सेम अगर देखेंगे बी का ओल्ड और कितना वो दे रहा है वो माइनस करके वो आ जाएगा बी का, और सी का जो उसको मिला वो न्यू रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने लास्ट देखा जाए लेक्चर में आपने पढ़ा था। और फिर लास्ट में आपने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आज हमारी क्लास किसके ऊपर बेटा ध्यान करना,
आज हमारी कोशिश है बेटा कि हम ट्राई करेंगे कि आज हमारा रेशियो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मोस्टली आज प्रैक्टिकल ही क्वेश्चंस कराने, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा, उसी पे हम पूरा की पूरा आज वर्कआउट करने वाले हैं। और बहुत ध्यान से समझना, साथ साथ करते भी रहना, धीमे धीमे समझते समझते। अभी मैं सेकंड केस के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ बेटा, सभी बच्चे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर आपका 4.97। लो जी, भारतीय एंड आस्था वाला क्वेश्चन है। देखिए भारतीय एंड आस्था वाला क्वेश्चन है बेटा, निकाल लीजिए, ढूंढ लीजिए, फटाफट पढ़ना स्टार्ट करूं। मेरे साथ साथ सभी बेटा अपनी बुक खोल लीजिए। सबके पास टीएस अग्रवाल होगी बेटा, तो इसे ओपन करो और ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो। आइए, कहता है भारतीय एंड आस्था, भारतीय एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सभी ध्यान देना, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। भारतीय एंड आस्था कहता है पार्टनर थे और वो प्रॉफिट कैसे बांटते थे, 3:2 में। आगे बोलता है दे एडमिट दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, कैसे एडमिट हुआ दिनकर, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अगर यहां तक होता तो सिंपल केस होता। कहता है 1/5 के लिए एडमिट हुआ, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, जो कि वो कहां से शेयर गॉट करता है, इक्वली, आधा आधा, भारती एंड आस्था से आधा आधा, इक्वली, बराबर बराबर, मतलब कि गॉट करता है। फिर कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। मेरा आपसे क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। भारती, मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। आपने कहा भारती का ओल्ड रेशियो, भारती का ओल्ड रेशियो की बात करूं, बहुत ध्यान सुनेंगे। भारती का ओल्ड रेशियो ये हमारे पास कितना है, 3/5। और मैं बात करूं आस्था का ओल्ड रेशियो, लो जी, आस्था का ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है, 2/5। कौन एडमिट हुआ, दिनकर। लो जी, दिनकर एडमिट हुआ। मेरा आपसे क्वेश्चन, दिनकर एडमिट हुआ और कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 1/5। अब ये ध्यान देना, दिनकर एडमिट हुआ 1/5, और बताओ ये शेयर उसने कहां से 1/5 मिला, उसे कहां से मिला, उसे आधा आधा मिला। बताओ भारतीय एंड आस्था से आधा आधा मिला। बताओ 1/5 का आधा होता कितना है, 1/5 का आधा पता है कितना होता है, 1/5 का अगर आधा करोगे, हाफ करोगे, तो कितना होगा, 1/10। इसका मतलब हुआ दिनकर जब एडमिट हुआ उसका शेयर 1/5 है बेटा, ध्यान देना। तो 1/5 है, और ये उसने कहां से प्राप्त किया, ये उसे कहां से मिला, ये उसे मिला भारती से और उसे मिला आस्था से। इक्वली मतलब आधा आधा, हाफ, 1/2 1/2, हाफ हाफ मिला। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, तो बताओ कि अगर 1/5 का आधा मैं कर दूं, हाफ कर दूं, तो कितना होगा, बताओ 1/10। और 1/5 का मैं हाफ कर दूं तो बताओ कितना होगा, 1/10। और आपको पता है 1/10 कितना होता है, 2/10, और 2/10 कितना होता है, 1/5। तो इस प्रकार से हाफ हाफ मिला। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। जिसे मैं यहाँ पर क्या लिखता था, और करके बनाता था, 1/10 + 1/10, 2/10, 2/10 क्या होता है, 1/5। मेरा आपसे क्वेश्चन, दिनकर एडमिट हुआ 1/5 के लिए, और ये उसने कहां से एक्वायर किया, भारती से, और किससे एक्वायर किया, आस्था से। मेरा आपसे क्वेश्चन, भारती का न्यू रेशियो क्या होगा। अगर मैं बात करूं भारती का न्यू रेशियो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। पहले भारती का बताओ क्या था, 3/5 ओल्ड था, और इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, कितना दे दिया, 1/10 दे दिया। हाफ कितना होगा इसका, 1/10, तो ये दे दिया। तो कितना बचा, 10 एलसीएम हो गया, 5 × 10 6, और कितना हो गया 1, और कितना हो गया 5/10। मुझे लगता है कोई दिक्कत है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, भारती के बाद आस्था। सर आस्था का अगर मैं बात करूं, न्यू रेशियो आस्था का कितना होगा। अगर आस्था के न्यू रेशियो की बात करता हूं, तो आस्था का ओल्ड कितना था, 2/5 था, और इसने कितना दे दिया, इसने भी कितना दे दिया, 1/10। तो ये अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो 5 × 10 ये आ गया 4 - 1 और 3/10। इसके बाद हो गई भारती, आस्था और दिनकर।
तीनों का नाम एक साथ आ जाएगा। दिनकर का न्यू रेशियो की अगर मैं बात करूं तो दिनकर का न्यू रेशियो कैसा आएगा? मतलब दिनकर को क्या मिला? दिनकर को मिला 1/10 और दिनकर को क्या मिला? 1/10। तो 1/10 क्या हो गया? 2/10। तो यहाँ पर 2/10 क्या होगा? 1/5। डायरेक्ट 1/5 लिख दूं या 1/10 प्लस करके दिखाऊं? सबको याद है 1/5? तो आपको पता है दिनकर का 1/5 था, मुझे मालूम था। अगर 1/5 नहीं पता होता तो मुझे पता है आधा आधा कैसे लिया था वो सब मुझे पता ही है। तो आपने कहा सर 1/5 तो इसके नीचे 10 है, इसके नीचे भी 10 है, कुछ ऐसा करो इसके नीचे भी 10 आ जाए। तो क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 क्या हो जाएगा? 10 और ये 1/5 ही लिखा हुआ है। तो न्यू रेशो ऑफ पार्टनर, अगर मैं न्यू रेशो की बात करूं पार्टनर का, भारती, आस्था, दिनकर, तो क्या हो जाएगा? 5 और क्या हो जाएगा? 3 और 2। मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम में आपसे बोले बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर मांग लिया आपसे, तो मैं शॉर्टकट भी मार सकता हूं भारती और आस्था। लास्ट क्लास में सिखाया था कि नहीं सिखाया था? भारती और आस्था क्या होगा सैक्रिफाइसिंग? बताओ। हाँ जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपने बताया। एक शॉर्टकट भी है इसका। शॉर्टकट क्या है कि यहां पर ये जो 1/5 दिनकर को मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है? 1/5 कर आधा मिल रहा है, आधा यहां से आधा यहां से, मतलब आधा आधा कितना? 1/10 बी से मिल रहा है, 1/10 कहां से मिल रहा है? ए से। 1/10 कितना हो गया? 2/10। 2/10 क्या होता है? 1/5। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इतना इतना दे दिया, तो ये रेशियो हो गया सैक्रिफाइसिंग। सर ये क्या करा दिया? हमें तो ओल्ड वाला फॉर्मूला कराओ। अगर दूसरा तरीका बताता हूं, ये शॉर्टकट तरीका था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट ये होता है जितना भारती ने दिया, जितना आस्था ने दिया, तो वो जो चला गया उनके पास से, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है जी। और दूसरा तरीका ओल्ड माइनस न्यू, तो हमें पता है सर क्या नाम है? भारती एंड आस्था। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 और ये क्या था? 2/5। और यहाँ पर न्यू रेशियो क्या है बताओ? 5/10 और क्या है बताओ? 3/10। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 - 5 1/10 और 5 × 10 4 - 3 1/10। आपकी मर्जी है, शॉर्टकट लगाओ या लॉन्ग कट लगाओ। मैं तो एग्जाम में शॉर्टकट मानना पसंद करता हूं, बस चीजों को पहचानते जाओ, समझते जाओ। नोट करो इसे फटाफट, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर ट्रांसफर करने जा रहा हूं। जस्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद आप निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चला जाओ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 4.97। चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 में मोहन एंड महेश वाला क्वेश्चन। मोहन एंड महेश मिल गया सभी को? चलिए मोहन एंड महेश वाला क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूं, मेरे साथ साथ रीडिंग करना। मोहन एंड महेश आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान देना, दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2 में। नुसरत इज एडमिटेड एज ए पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। आगे बोलता है नुसरत टेक हीज शेयर फ्रॉम पे अंडरलाइन करो, फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। बताओ नुसरत ने शेयर कहां से लिया? बताओ मोहन से लिया और किससे लिया? महेश से लिया। किस रेशियो में लिया? 2:1। तो 2:1 का मतलब समझ में आया? देखो यानी कि 1/4 दो पार्ट में करके देखोगे ना तो 2:1 में लिया। न्यू रेशियो निकालो, सभी सुनेंगे मेरे साथ। लिखो मोहन का ओल्ड रेशियो, आंसर में सही मेरे साथ लिखो मोहन का ओल्ड रेशियो, सभी मेरे साथ लिखो मोहन का ओल्ड रेशियो 3/5। मेरे साथ लिख सकते हो मोहन का ओल्ड रेशियो 3/5 और महेश का ओल्ड रेशियो 2/5। लिखो महेश का ओल्ड रेशियो 2/5। क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। नुसरत एडमिटेड, लो जी नुसरत कितने शेयर के लिए एडमिट हुई? 1/4। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन,
आपको ये पता होना चाहिए नुसरत को 1/4 मिला कहां से मिला 1/4? तो बता रखा है फ्रॉम मोहन एंड महेश से। किस रेशो में मिला बताओ 1/4? हाँ जी, 2:1। अच्छा, कोई बच्चा 2:1 का मतलब बता सकता है? इसने मोहन से भी लिया और इसने कहां से लिया? महेश से भी लिया। मतलब 1/4 उसने 2:1 में लिया। क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब ये हुआ अगर 1/4 का 2 अगर मैं 3 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 2/12। और अगर मैं 1/4 का 1/3 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 1/12। अगर मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं कि 2/12 और 1/12, अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं तो 3/12 और 3/12 क्या होता है? 1/4। पहले मेरी बात समझ में आई? मैं अभी भी आपको कहूंगा नोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ समझो इस बात को क्या है। सर अगर मैंने इसे नहीं समझा तो बेटा फिर आपने कुछ नहीं समझा, जान करो। आपको बच्चे क्या है 2:1 में, मतलब इस अनुपात में मोहन और महेश से उसने ये 1/4 लिया। तो इसका मतलब 1/4 के 2 टुकड़े करो 2/3, तो इसका 2/12 आया था मोहन से, और 1/4 का 1/12 आया था किससे? महेश से। इन दोनों को अगर मैं आपको अलग से देखो, मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा भी रहा हूं कि अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो ये 1/4 ही हो जाएगा। ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ, बिल्कुल उंगली पकड़ के काम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी। बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं? 2/1 का मतलब 2/3, 1/3 ऐसे लिख देते हैं, बस ये लिखना भूल जाते हैं कि 1/4 को 2/3 बांटेंगे तो ये, और 1/4 को 1/3 बांटेंगे तो ये। बच्चे क्या गलती कर जाते हैं? 2/3 मोहन से, 1/2 मोहन से, और टीचर करता है गलत। क्यों? वो ऐसे करता है 2/3 मोहन से, 1/3 मोहन से, ये गलत हो जाता है। आपको ये पता करना है इसका ये जो शेयर है ये कहां से आया, ये कहां से आया? तो कह रहा है 2:1 में आया। तो मोहन से 2:1 में आया, मतलब इसका 2 अगर मैं 3 करूं तो ये पैसा आया मोहन से, और इसी का अगर मैं 1/3 करूं तो ये पैसा आया किससे? महेश से। एक आपको बात समझ में आ गई होगी, पक्का क्लियर होगी बात? इसके बाद आपने कहा मोहन का न्यू रेशो क्या होगा? सर अगर मैं मोहन का न्यू रेशो की बात करूं तो मोहन का न्यू रेशो क्या? पहले मोहन के पास क्या था? 3/5 था। बताओ कितना चला गया? बताओ 2/12 चला गया। कितना बच गया बताओ? एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम होगा? 60 कर दूं? 36 10 कितना हो जाएगा? 26 और 60 हो जाएगा। और मोहन के बाद महेश, महेश की अगर न्यू रेशो की बात करूं तो क्या हो जाएगा? पहले महेश के बाद क्या था? 2/5। कितना चला गया बताओ? कितना चला गया? 1/12। तो 1/12 चला गया, तो यहाँ कितना आएगा? 60, ये 24, ये -5, और घटा दूंगा इसमें से माइनस कर दूंगा 90/60 आ जाएगा। ये आ गया मोहन, ये आ गया महेश। और बताओ नुसरत, इसका अगर मैं न्यू रेशो की बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। बताओ ये दोनों जोड़ के ऐड करके दिखाऊं या डायरेक्ट 1/4 लिख दूं? पता ना इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों 1/4, तो इसका 1/4 बता रखा है एडमिट हुआ। तो 1/4 अगर मैं कर दूं तो इसके नीचे 60, इसके नीचे 60, क्या करूं कि आ जाए? 15 और 15 कर दो। ये जब कटेगा तो 1/4 ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 60। तो अब न्यू रेशियो लिखूंगा कैसे? न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशियो लिखा लिखूं तो आपका कितना आ जाएगा? 26, 19 और 15, तीनों पार्टनर का, मोहन महेश नुसरत का 26, 19 और 15। बाकी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पूछा नहीं तो आपको आता है। ठीक है जी, जस्ट नोट डाउन। लो जी लिखो केस नंबर 3, और लिखते हुए चले जाना, समझाने का काम बाद में करूंगा, लिखते चले जाओ। केस नंबर 3, लास्ट क्लास जो हुई थी वो केस नंबर 1 सीखा था, केस नंबर 2 सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। और अभी जो हम आज की क्लास में हम सीख रहे हैं, सेकंड क्लास है आज हमारी, उसमें हम थर्ड केस को बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझो कि आज ये हमारी कंटिन्यू हमने यहां से स्टार्ट कर दिया है। चलिए बेटा लिखोगे व्हेन न्यू पार्टनर, लिखो व्हेन न्यू पार्टनर गेट हीज या हर शेयर
in a particular fraction from old partner। सर ये क्या केस हमें लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं रटना बेटा। आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करें। रीड बहुत ध्यान से करो, कोई केस रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सर कैसे रीड करने के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवाता हूं और उस एग्जांपल को आप बहुत ध्यान से लिखना। एग्जांपल ध्यान से मेरे साथ साथ लिखो। ए एंड बी आर पार्टनर। मैं हर बार एक एग्जांपल लिखाऊंगा केस का। ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A give 1/5 of his share, whereas B give 2/5 of his share to C, the new partner। calculate new profit sharing रेशियो। बहुत ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड जिसने पहचानना सीख लिया, जिसको केस सेकंड और थर्ड के बारे में नॉलेज हो गई, समझो रेशियो खत्म है बेटा। क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर सेकंड केस क्या, थर्ड केस क्या, दोनों मिक्स एक जैसा लगता है। लो ध्यान से, कुछ लाइन अंडरलाइन करवा रहा हूं, वो ध्यान देना, वो लाइन ध्यान देना। ये लो जी, और मैं लैंग्वेज को पढ़ने जा रहा हूं, समझना, अंडरस्टैंड करना। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटी छोटी बातें करो। आओ पहले समझ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो लगेगा सब कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। रियली केस 1, 2 और 3 इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, श्योर आता है। आपने कहा सर ए एंड बी, बहुत ध्यान सुनना बेटा। सर ऊपर क्या लिखा है, छोड़ो अभी बाद में बात करते हैं क्या लिखा है। सिंपल वर्ड लिखा है, भी पढ़ देंगे, क्वेश्चन से समझो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर हमें पता लगा ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, 3:2 में। ए गिव 1/5, ए पुराना पार्टनर है, ए गिव 1/5 ऑफ हीज शेयर। ए देता है और मतलब 1/5 ऑफ हीज शेयर। ऑफ मतलब समझते क्या होता है, मल्टीप्लाई की तरह। 1/5 ऑफ हीज शेयर। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास कितने रुपए आपके पास हैं, 100 रुपए। 100 रुपए आपके पास हैं, ए के पास 100 रुपए हैं। एक नया पार्टनर आ रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है, बहुत ध्यान सुनो बेटे। ए के पास 100 रुपए हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है। अगर मैं उससे बोलूं कि 100 रुपए का 1/5, या मैं बोलूं कि आई गिव 1/5 ऑफ ₹100, आई गिव 1/5 ऑफ ₹100 टू सी, तो आप क्या करोगे सर, 100 का 1/5 निकालोगे और 1/5 कितना आएगा, 20। तो आप 100 रुपए में से 20 रुपए दे करके, 100 रुपए में से 20 दे करके आपके पास कितना बचेगा, 80। तो मतलब 1/5 ऑफ हीज शेयर, अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, तो उसे अपने हिस्से का 1/5 निकालना पड़ेगा पहले। और ये क्या होता है, फ्रॉम। सर यहाँ फ्रॉम होता तो वो सेकंड केस था। सर फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम ओरल सुनना। मेरे पास 100 रुपए हैं, जो सेकंड केस क्या था, आई गिव 20 रुपीज, आई गिव 20 रुपीज फ्रॉम 100 रुपीज। ये सेकंड केस है, आई गिव
20 रुपीज फ्रॉम 100 रुपीज, मतलब 100 में से मैं 20 रुपए दे रहा हूं किसको, सी को। आई गिव 20 रुपीज फ्रॉम 100, तो आप क्या कर रहे हो, 100 से डायरेक्ट 20 घटा दिया, मतलब आपको 20 का अमाउंट मालूम है, 20 रुपीज दे रहा हूं, वो अमाउंट मालूम है आपको, तो वो हमारा सेकंड केस है। और थर्ड केस क्या करा, आई गिव 1/5 ऑफ ₹100, तो यहाँ 20 गायब है। आई गिव 1/5 ऑफ ₹100, तो कितना अमाउंट दे रहा हूं, यहां निकालना पड़ेगा कि 100 का 1/5 20 दे रहा हूं। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रॉम और ऑफ इस शेयर में अंतर याद करना बेटा, अभी समझ में आ जाएगी बात। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोलता है क्या, ए कितना देता है, 1/5 अपने शेयर का, जबकि बी कितना देता है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/5 देता है। तो पहले उसका हिस्सा देखेंगे बी का कितना था, तो उसमें से 2/5 देगा उसका, तो निकालना पड़ेगा अमाउंट। फिर आगे क्या बोलता है, टू सी को देता है, किसको देता है, सी को, ये देते हैं टू सी को, न्यू सी कौन है, न्यू पार्टनर है, आपको रेशियो निकालना है। आंसर सुनो, आंसर सुनो, नोटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर ए का ओल्ड रेशियो, बिल्कुल जल्दी नहीं है बेटा, प्रेजेंटेशन देखो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। ए गिव, ए देता है, ए गिव, ए देता है इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ किसको देता है, सी को। सर कितना देता है, कितना ए देता है बताओ, 1/5। 1/5 किसका देता है, ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 देता है, ए देता कितना, 1/5 किसका, 1/5 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है, 3/5, तो अपने शेयर का 1/5 देता है। तो कितना बचा बताओ, कितना दे रहा है बताओ, 3/25। यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना पड़ा, कितना देता है, अच्छा इतना पैसा देता है वो। जैसे आपको एग्जांपल दे 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 20 रुपए, आपने निकाला था 20 रुपए देता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, 3/5, और 3/5 में ए कितना देता है, 1/5 देता है अपने शेयर का, ए देता है, तो 1/5 किसका, अपने शेयर का, तो उसका शेयर ये रहा, तो उसके उसका कितना निकाला आपने, 3/25 देता है। तो बताओ ए की जेब में क्या बचा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा बेटा, ए का न्यू रेशियो क्या बचा, बिल्कुल ध्यान दो, कुछ भी नहीं है बेटा चैप्टर में। 3/5 ये था, जितना था इतना उसने दे दिया निकाल करके, 3/25, तो जब दे दिया तो क्या बचा, क्या बचा, 25 5 15 -3 क्या बचा बताओ, 12/25। लो जी, एक स्टोरी खत्म हो गई। अब आ गई बी की कहानी। सर बी का ओल्ड रेशियो कितना, सर बी का ओल्ड रेशियो कितना, बी का ओल्ड रेशियो कितना, 2/5, ये रहा बी का ओल्ड रेशियो। और बी कितना देता है, बी देता है इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में देता है बताओ, फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में देता है, इन फेवर ऑफ सी। बी देता है 2/5, किसका 2/5, किसका 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो बी अपने शेयर का देता है। तो देखो 2/5 देता है, 2/5 किसका, 2/5 किसका, अपने शेयर का, तो उसका शेयर कितना था बताओ, 2/5, तो 2/5 का 2/5, 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई अपने शेयर का 2/5, तो उसके शेयर का 2/5 कर दो, तो कितना हो गया बताओ, 4/25। तो बताओ बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का अगर मैं न्यू शेयर या न्यू रेशियो की बात करूं तो कितना बी के पास था, इतना, और इतना तो उसने दे दिया सी को, तो इतना सी को दे दिया, तो जब दे दिया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचा बताओ सी के पास, क्या बचा बी के पास, सॉरी बी के पास क्या बचा, सर 25, यहाँ इतना था, इतना दे दिया, तो बचा क्या 25, 25 5 10, और ये हो गया 4, ये हो गया 6/25। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, बताओ सी को क्या मिला, सी का न्यू रेशियो बताओ, सी को क्या मिला बताओ, क्या मिला सी को बताओ, सी को क्या मिला, एक एक बोलो आराम से, सी को क्या मिला, 3/25, सी को मिला 3/25, और क्या मिला बताओ, और मिला कितना, 4/25, मैं जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 7/25। सर मैं न्यू रेशियो निकालने जा रहा हूं, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए के नीचे आपको मालूम है 12/25, बी के नीचे सभी को पता है 6/25, और सी के यहाँ पर 7/25, और 12 6 7, दिस विल बी द आंसर इन न्यू रेशियो। क्या समझ में आई बात, रुकेंगे। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्टकट सिखाऊं, लॉन्ग कट तो सबको आता है, क्या है लॉन्ग कट बताओ,
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सदाबहार फॉर्मूला। लेकिन सर अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं सैक्रिफाइसिंग रेशो का, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो शॉर्टकट में निकालना चाहूं तो सर मैंने बड़ा तरीका सबको बता रखा है। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था बताओ, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/25, यही तो दिया था उसने। तो ए ने सैक्रिफाइस किया था 3/25 जो कि किसके पास आ गया था, सी के पास। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था बताओ 4/25, तो 4/25 इसने सैक्रिफाइस किया था, तो क्या आ जाएगा 3:4। बाकी आप सदाबहार फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, शॉर्टकट लगाना सीखो। समझाई बात, जस्ट नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं। चले करना है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, आर एंड टी। लो जी, आर एंड टी करके क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। और पेज नंबर है आपका 4.98। चलिए 4.98 पढ़ना स्टार्ट कर दूं, सभी ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन सेम है प्रैक्टिस में, देन आगे बढ़ जाऊंगा। आर एंड टी आर पार्टनर इन ए फर्म, क्वेश्चन ध्यान सुनना बेटा, सबको आता है। आर एंड टी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है जी, ओल्ड रेशो मालूम है। एस ज्वाइन द फर्म, लो जी एस ज्वाइन भी हो गया बिजनेस में। आर सरेंडर, ध्यान देना, आर सरेंडर या आर गिव एक ही बात है। सरेंडर 1/4, सरेंडर कितना कर रहा है 1/4, किसका 1/4 ऑफ हीज शेयर, अंडरलाइन करो 1/4 ऑफ हीज शेयर। एंड टी कितना सरेंडर कर रहा है 1/5, किसका 1/5 ऑफ हीज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो बताओ न्यू रेशो निकाल सकते हो, क्या करूंगा पहले आर की कहानी खत्म, आर का ओल्ड, आर ने कितना दिया, कितना सरेंडर किया, आर के पास क्या बचा, फिर इसके बाद क्या हुआ टी का ओल्ड, टी ने कितना दिया, टी के पास क्या बचा, और जितना जितना दिया था उसको जोड़ देना, अगले पार्टनर का आ जाएगा। आओ जल्दी जल्दी साथ साथ करते हैं, जाओ सभी साथ साथ करते हैं। देखो मेरे साथ साथ, आर का ओल्ड रेशो, कोई बच्चा पीछे नहीं चलेगा, साथ साथ चलना। आर का ओल्ड रेशो, आर का ओल्ड रेशो 3/5। आर के बाद सीधा टी मत लिखना बेटा, आर के बाद क्या लिखोगे, आर कितना देता है फिर बचा कितना। आर गिव या आर सरेंडर एक ही बात है, चाहे तो आप गिव लिख दो, चाहे तो आप सरेंडर लिख दो। आर सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, इन फेवर ऑफ एस कितना देता है यार 1/4, 1/4 किसका ऑफ शेयर, अपने शेयर का। लो जी आर के पास क्या बचा, आर का न्यू शेयर 3/5 में से उसने कितना दे दिया 3/20 दे दिया, तो क्या बच गया 20, 12 माइनस 3 9/20। आर की कहानी खत्म। आर के बाद क्या है टी, टी का ओल्ड रेशो, टी का ओल्ड रेशो कितना 2/5, और टी सरेंडर या गिव, दोनों में से कोई एक ही वर्ड यूज करना, गिव या सरेंडर। टी सरेंडर या गिव इन फेवर ऑफ, किसकी फेवर में, फेवर ऑफ एस। कितना कितना देता है बताओ, देखो ध्यान से पढ़ो, 1/5, 1/5 देता है। 1/5 किसका ऑफिस शेयर, ऑफिस शेयर अपने शेयर का, तो कितना बचेगा 2 और 25 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो टी के पास क्या बचेगा, तो इतना देने के बाद क्या बचेगा, तो टी का न्यू शेयर क्या बचेगा, कितना था उसके पास, कितना दे दिया उसने, कितना दे दिया, इतना दे दिया, तो क्या बचा 25, 10 माइनस 2 ये आ जाएगा 8/25। कैलकुलेशन सबको आती होगी। टी की कहानी खत्म, आर टी का खत्म। एस को क्या मिला, एस का न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, बताओ एस को क्या मिला, आर ने कितना दिया था, आर ने एस को इतना दिया था ये, और टी ने कितना दिया था, टी ने एस को कितना दिया था, टी ने एस को इतना दिया था, तो ये दोनों एस को मिला था बेटा। ठीक है जी, कितना आ गया बताओ इसके बाद 3/20, और कितना आ गया 2/25, राउंड भी कर रखा है मैंने, तो कितना आ जाएगा, ओहो दिक्कत हो गई
सर यहां पर एल्सियम लेना पड़ेगा मुझे भाई। आर को एस को ये मिला 3/20 और टी ने एस को कितना दिया 2/25। एल्सियम कितना हो जाएगा बताओ, बोलो कितना हो जाएगा 100। एल्सियम 100 डिवाइड करोगे 5 15 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 4 8 आ जाएगा और 23/100। न्यू रेशो ऑफ आर टी एंड एस। अब दिक्कत क्या आ रही है बेटा, आर में नीचे 9/20 है और इसमें टी के नीचे 8/25 है और सी एस के नीचे 23/100 है। सब के नीचे अलग अलग अमाउंट है। क्या करूं बेटा, इसके नीचे 20, इसके 25 या 100 एक जैसा है ही नहीं प्रोपोर्शनल कि मैं एक जैसा कर सकूं। क्या करूं बताओ, बताया भाई। एल्सियम ले लो ना, एल्सियम ले लो। 20 पंचे 100 मल्टीप्लाई कर दो 9 से 45। एल्सियम लेना सभी को आता है। डिवाइड करो 4 को यहां से मल्टीप्लाई करो 32 और ये आ जाएगा 23 45 32 23। दिस विल बी द आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आंसर चेक कर लीजिए। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शॉर्टकट मानना चाहो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहा 3/20। ये मिला एस को, तो किसने सैक्रिफाइस किया था, आर ने। और 2/25 ये मिला एस को, यही सैक्रिफाइसिंग है 3/25 2/25। एल्सियम लेके बराबर कर देना, करके दिखाओ यार, समझ में आ रही बात। ठीक है जी, मांगा नहीं है, करना चाहो तो इन दोनों को कर देना। और बाकी सदाबहार फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो आ जाओ, मैं जा रहा हूं बेटा केस नंबर 4 में। अच्छा क्वेश्चन है, अगर हमने आज केस नंबर 4 कर लिया तो बहुत गुड अचीवमेंट होगी हमारी। केस नंबर 4 और केस नंबर 4 केस नंबर 1 से मिलता जुलता है। केस नंबर 4 केस नंबर 1 से मिलता जुलता है बेटा। सही बच्चे मेरे साथ साथ आओ, देखो when one of existing मतलब old partner retain his या her original share of profit on admission of new partner, on admission of न्यू पार्टनर। आप लिखते चले जाओ, समझाने का काम मेरा बाद में है, बहुत इजी है, लिखते चले जाओ। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल डालूंगा, लिखना पड़ेगा आपको एग्जांपल। XYZ are partner sharing profit in the ratio of sharing profit in the ratio of 2 to 1. W is admitted as a new partner, लिखते चली जाइएगा। 416 शेयर। एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, Z is retain his original share। इसी लाइन की वजह से क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
क्वेश्चन लिख लो, समझाने जा रहा हूं बेटा। इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे बताया कि केस नंबर 1 की तरह है। केस नंबर 4, सर क्या इसके बाद और भी केसेस हैं? नहीं बेटा, इसके बाद लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सर क्या लास्ट है? नहीं बेटा, लास्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंप्लीट है। रेशो में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस वो क्वेश्चन बस इसी में घुमाता रहता है, इसी को घुमाता रहता है, और है ही नहीं। सर ये आपने क्वेश्चन कहाँ से उठाया, थोड़ा हमें बता सकते हैं? बेटा ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक केस के साथ एक एग्जाम्पल अटैच होता है। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लिया था, जिससे कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। और इलस्ट्रेशन आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को, पूरे केसेस को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बेटा कि क्या क्या लिखा हुआ है। बिना समझे कोई बच्चा मेरे साथ साथ नहीं करेगा बेटा क्वेश्चन। चलिए कर दो स्टार्ट। हाँ हो, कहानी पढ़े, एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉयमेंट है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत आसान। व्हेन, ऊपर क्या लिखा? वन ऑफ एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर। सर कितने पार्टनर? 1, 2 और 3। कहता है वन ऑफ द एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर, हम तीनों में से कोई भी एक पार्टनर जो है रिटेन हीज या हर ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिटेन मतलब हम अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहते हैं। रिटेन मतलब एबीसी में से मान लीजिए बी कहता है कि जो मेरा ओल्ड रेशो था ना, जो ओल्ड रेशो था, जब नया पार्टनर आएगा तो जो मेरा ओल्ड रेशो था वही मेरा न्यू रेशो होना चाहिए। जो आपको पता है न्यू रेशो आता है तो सब बदल जाते हैं, लेकिन वो क्या करे, जो मेरा ओल्ड रेशो था, बी बोल रहा है, वही मेरा न्यू रेशो भी होना चाहिए। मतलब मेरा जो शेयर था उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। बुला लो नए पार्टनर को, बुला लो नए पार्टनर को, तो लेकिन जो मेरा ओल्ड था वही मेरा न्यू होना चाहिए। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहले क्या बोल रहा है? व्हेन, केस नंबर 4, व्हेन वन ऑफ एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज या हर ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन पर वो अपना ओरिजिनल शेयर को क्या करना चाहता है? प्रॉफिट का रिटेन करना चाहता है। सर इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल और दो। मैंने कहा लो जी एग्जांपल से समझो। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर थे। ध्यान सुना बेटा, क्वेश्चन समझना है, आंसर तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम में क्या बेटा आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पाए तो आंसर कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझो पहले। आपने कहा सर XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। W is admitted as a new partner for 1/6 शेयर्स, 1/6 शेयर। काश यहाँ पर क्वेश्चन अगर स्टॉप कर दे और बोल दो न्यू रेशियो निकालो। बताओ क्वेश्चन सबको आता है कि नहीं आता? कौन सा केस बनेगा? सिंपल केस। कौन सा केस बनेगा? सिंपल केस। एक दो बच्चों जो लास्ट क्लास में नहीं की थी वो बाद में बता दूंगा, ठीक है जी। सिंपल केस बनता है, यहाँ तक क्वेश्चन होता। लेकिन आगे एक लाइन जोड़ दी, ये लाइन जोड़ते ही केस नंबर 4 बन गया। सिर्फ ये लाइन जोड़ते ही केस नंबर 4 बन गया, और ये लाइन हटा दूं तो केस नंबर कौन सा बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जेड इज रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। रिटेन मतलब रिटेन करके रखेगा, रिटेन, हिलने नहीं देगा अपना शेयर। जेड का शेयर क्या था? 1/5। जेड का शेयर क्या था? 1/5। जेड रिटेन हिज शेयर मतलब हिज ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर मतलब अगर उसका 1/5 था तो उसका शेयर आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद भी कितना होगा? 1/5 ही होगा। उसका ओरिजिनल शेयर क्या, वो अपना रिटेन करके रखेगा, कहीं जाने नहीं देगा। न्यू रेशियो निकालो। सर कैसे निकाले न्यू रेशियो? करना स्टार्ट कर रहा हूं, ओरल सुनना स्टार्ट कर देना। बहुत आसान है, सिर्फ समझना बेटा आंसर। और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सर क्या पेपर में आ सकता है? यस आ सकता है बेटा। क्वेश्चन इसके 2-3 क्वेश्चन हैं। सर एक्स का ओल्ड रेशो, सुनते रहना बेटा, बहुत इजी तरीके से करूंगा, आराम से। मेरा ये क्वेश्चन है जो समझना आपको। एक्स का ओल्ड रेशो 2/5। लो जी एक्स का ओल्ड रेशो 2/5, ठीक है जी। और वाई का ओल्ड रेशो कितना है? तो सर वाई का ओल्ड रेशो की बात करूं तो वाई का ओल्ड रेशो 2/5 और जेड का ओल्ड रेशो अगर मैं बात करूं तो कितना है? 1/5। यह है, यही है। अच्छा, और मुझे ये भी पता है ये अपना शेयर क्या करना चाहता है? रिटेन। ही रिटेन
हीज ओरिजिनल शेयर, ये कह रहा है मेरा ओरिजिनल शेयर यही रहना चाहिए, ओरिजिनल शेयर। मैंने यहां पर आपको लिख दिया, आपको थोड़ा ध्यान रहे। सर एडमिट कौन हुआ था? डब्लू, ये लिख देता हूं, डब्लू इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। सर ये भी बता दिया मैंने, थोड़ा सा लिख दिया। सर पूरा क्वेश्चन ही आपने लिख डाला, यस बेटा, बस इतनी सी बात थी। कह रहा न्यू रेशियो निकालो, मैंने कहा ठीक है जी, इतना काम करने में कंटिन्यू चल रहा है। इस पेज पे आ गया मैं, लेट, ध्यान करना, बस ये एक नई लाइन आ गई, बस ये लाइन अगर मैं हटा दूं ना बेटा अभी ये लाइन, तो केस नंबर क्या बन जाएगा 1। इस लाइन की वजह से थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। सर एक्स का ओल्ड, वाई का ओल्ड, जेड का ओल्ड, बस पता है कि वो अपना शेयर रिटेन करेगा, जो आज है वो बाद फ्यूचर में भी यही रहना चाहिए। डब्ल्यू एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर 4 कितने 1/6 के लिए। लेट टोटल प्रॉफिट, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हम मान लेते हैं पूरे फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है 1। एक दो बच्चों ने जिन्होंने नहीं किया हो वो केस नंबर 1 जरूर पढ़ लेना। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट बिजनेस में 1 रुपीज है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? ध्यान से सुनना, 1 पूरा प्रॉफिट था, बताओ कौन एडमिट हुआ था? डब्ल्यू एडमिट हुआ था। डब्ल्यू को मैंने कहा डब्ल्यू भाई 1 प्रॉफिट है, डब्ल्यू जी 1 प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट में आपका शेयर कितना है 1/6, अपना प्रॉफिट ले लो। मैं रिमेनिंग लिखने ही जा रहा था, पता है क्या हुआ, जड़ आके मेरे हाथ पकड़ लेता है, कहता सर रुको 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 रुको। मैं क्या हो गया, ध्यान सुना, मैं क्या हुआ, कहता है आपने 1 में से 1/6 डब्ल्यू का तो अलग कर दिया, और मैं चाहता हूं मेरा शेयर जो था, मैं जज जाता है कि मेरा ओरिजिनल शेयर रिटेन रहना चाहिए। मेरा शेयर कितना था 1/5, तो मेरा प्रॉफिट भी 1/5 होना चाहिए, फ्यूचर में 1/5 होना चाहिए। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल 1 और 1/6 मैंने यहां से हटा दिया, किसका नाम था ये डब्ल्यू, और यहां पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जज कर रहा सर मेरा पैसा 1/5 दो, मैं फ्यूचर में 1/5 चाहता हूं, मेरा ओरिजिनल शेयर वही रहना चाहिए। मैं कहा ले भाई तू भी 1/5 ले ले, उसका भी 1/5 मैंने अलग कर दिया। तो बताओ अब जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका बचेगा, बताओ, वो जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका पैसा बचेगा, बताओ, एक्स और वाई का। क्या यहां तक क्लियर कहानी समझ आती है? कितनी सिंपल सी कहानी नहीं है कि मैंने कहा 1 में से 1/6 डब्ल्यू का दे दिया, और जेड बोलता है भाई मेरा भी प्रॉफिट का हिस्सा 1/5 था, मेरा भी हिस्सा अलग कर दो, मेरा भी हिस्सा अलग कर दो। मैं क्यों, कहता मैं तो चाहता हूं कि मेरा शेयर वही रहना चाहिए, मैं तो ओरिजिनल शेयर वही रखूंगा, आज जो ओल्ड है वही नया रहेगा। अगर भाई तो अपना 1/5 भी पकड़ दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा बताओ, और रिमेनिंग किस पार्टनर के लिए बचा? रिमेनिंग बचा किसके लिए, एक्स और वाई का, और डब्ल्यू जेड को तो मैंने अलग कर दिया था। क्लियर हो की बात? फिर मैंने यहां पर क्या किया, एलसीएम ले लिया रिमेनिंग निकालने के लिए। सर अब क्या करूंगा, 30 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा। सबको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 30 में 11 गया तो कितना आ गया, 19 डिवाइड बाय 30 आ गया, आ गया। अब बेटा यहां पर ध्यान है, कहानी में ट्विस्ट है। सर ये रिमेनिंग बचा, पता नहीं रिमेनिंग कौन बांटेगा, जल्दी बोलो कौन बांटेगा, एक्स और वाई। अच्छा एक्स का न्यू रेशो, ध्यान देना बेटा, एक्स का न्यू रेशो कितना, एक्स का न्यू रेशो जितना बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, बताओ एक्स का न्यू रेशो क्या, ये एक्स ये बांट लेगा, जितना बचा हुआ एक्स का मेरा इतना, और वाई बचा जितना बचा है मेरा इतना, तो बताओ एक्स का कितना था 2/5। बस ये ध्यान रहे, 2/5 जैसे ही आपने लिखा, टीचर की बच्चे नजर इसी पर है, वो आपका गलत कर देगा। क्या करेगा, गलत कर देगा। सर क्यों यहां गलत हो रहा है बेटा, ये यहां ध्यान देना, क्योंकि हर बच्चा 2/5 लिखता है। सर 2/5 कब होता पता है, जब जेड यहां से जेड का 1/5 रिटेन नहीं होता तो 2/5 होता, अगर यहां से जेड को नहीं हटाया होता तो 2/5 होता। क्यों, आपको पता है फिर वो पैसा बचाओ, पैसा किसमें बढ़ता, एक्स में, वाई में, जेड में, लेकिन जेड तो चला गया, तो अब 2/5 नहीं। बताओ कितना बचा, अब हमारा यहां पर मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ध्यान देना, अब क्या बचा 2 और 2, जेड का अगर 1 होता तो 2/5 होता, लेकिन जेड तो चला गया यहां से, नहीं समझाई बात।
दोबारा बोलूं? मैं दोबारा बोलने की कोशिश करता हूं बेटा, एक बार अगेन। सर अगर यहां से W एडमिट हुआ था, ये होता तो रिमेनिंग किसका बचता? एक्स वाई जेड का। तो एक्स कैसे बढ़ता? पहला केस 2/5, 2/5, 1/5 ऐसे बढ़ता था, पहला केस। लेकिन ये फोर्थ केस है, जेड को भी आपने कहा कि भाई तेरा जितना पुराना था 1/5, और मैं 1/5 आपको 1 में से आपको भी दे रहा हूं, यहाँ W का भी पैसा निकाल दिया, आपका भी निकाल दिया। पता जब 1/5 में 5 वाला निकल गया, 1 निकल गया, 2 2 और 1 5 हो गया ना। जब ये वाला 1 तो जेड वाला चला ही गया, तो क्या अब नीचे 5 रह गया क्या? अब कितना रह गया बताओ? 4। तो अब रेशियो क्या बन जाएगा? जो आपका यहाँ पर 2 2 1 था, ये तो चला गया, अब कौन रह गया बताओ? कितने बजे समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब तो ये वाले रह गए, तो क्या अब 2 लोग बांटेंगे ना, तो 2 लोग कौन है? 2 2 वाले हैं, ये 1 तो हट गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ? और 2 2 को क्या बोलेंगे? 1 1 भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे? 2/4। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात? रेज योर हैंड। मैं इसको 1/2 भी कर सकता हूँ, लेकिन 1/2 क्यों नहीं लिख रहा? कंफ्यूज ना हो जाए कि सर वो आधा आधा कैसे कर दिया। तो आपको 2 2 1 था, ये चला गया 2/2 हो आ गया, तो ये ऐसे बांटेंगे। 2/4 ले लेगा x, तो कैसे आ जाएगा? 19 दूनी 38 और 4 किया 12, 120। ये आ गया x का न्यू। सर y का न्यू रेशो क्या होगा? y का न्यू रेशो क्या होगा? सर y का न्यू रेशो जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग, जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग बताओ, 2/5 लिखूं या 2/4 लिखूं? हाँ 2/5 करते टीचर काट देगा। जेड तो है ही नहीं, 1 तो चला गया, तो कितना हो जाएगा? 2/4। क्योंकि मैं बार बार लिख के तो नहीं काटूंगा ऐसे, एक बार समझा दिया। तो आप ध्यान रखना, नोटिंग करते समय आप भी ऐसे लिख के ध्यान रखना कि सर ने क्यों काटा था, नोटिंग करते हुए ध्यान रख लेना। तो क्या हो जाएगा? 38 और 3 जो कि 12, कितना हो गया? 120। एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया। अब यहां पर क्या लिखा? एक्स वाई के बाद फिर कौन हो गया? जेड। बताओ जेड का न्यू रेशियो क्या होगा? भाई देखो ये बढ़ गया ना, जेड को बताओ कितने, जेड को तो अलग ही कर दिया था, क्योंकि ये जो पैसा बचा था ये किसको मिलना था? जल्दी बताओ। एक्स और वाई को, जेड को तो नहीं मिलना इसमें, जेड तो अलग हो गया। बताओ जेड कितने के लिए अलग हुआ था? 1/5। जेड अलग कर दिया था, जेड को अलग कर दिया था, जेड को अलग कर दिया था 1/5। जेड कितना था? 1/5। जेड के बाद कौन है बताओ? डब्लू। ऊपर लिख दूं? जेड के बाद कौन है बताओ? डब्लू। डब्लू का न्यू रेशियो क्या है बताओ? डब्लू का न्यू रेशियो क्या है बताओ? डब्लू का न्यू रेशियो 1/6। तो क्यों लिख रहा हूं ऐसे? क्योंकि एक्स वाई जेड डब्लू एक साथ लिखा होना चाहिए। देन न्यू रेशियो। अब मैं न्यू रेशियो बनाना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? न्यू रेशियो, इसके नीचे 120 है, इसके नीचे 120 है, क्या करूं? 120 120 बना लूं या एलसीएम लेके लास्ट में कर दूं? एलसीएम लेके कर लो सर। चलो न्यू रेशियो, ध्यान देना बेटा, न्यू रेशियो किस किस का निकालने जा रहा हूं? एक्स वाई जेड डब्लू। बताओ क्या क्या बचा? 38/120, 38, ये भी आया 38, 120, ये क्या है? 1/5, ये कितना? 1/6। एलसीएम ले लो 120, एलसीएम ले लेता हूं। चलो क्या हेल्प कराना बेटा? 38 और कितना आएगा? 38 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 1 22, 22 आएगा शायद, 24। अच्छा 24, और ये कितना आ जाएगा? 20, कितना आ जाएगा? 38 38 24 20, किससे कट जाएगा बताओ? 19 19 12 10। दिस विल बी द आंसर। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात? रेज योर हैंड। पक्का श्योर? क्या लगता है बहुत टफ था? इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात थी बताओ? ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर जेड का ओरिजिनल शेयर वही रखना था, और ये आपको पता है 2 2 1 में नहीं बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बचा हुआ शेयर? 2 और 2 में बांटेंगे। आओ एक मिनट रुको सर, चेक कराओ आप, सर आप चेक कराओ क्या जेड का, सॉरी जेड का जो ओल्ड था वही न्यू भी है? आओ चेक कराओ सब, यहाँ ध्यान दो। जेड का ओल्ड क्या था? जल्दी बोलो। 1/5। जेड का न्यू देखो कितना है बताओ? 12, कितना आ गया? 19 दूनी 38, 38 39 40 50 60, 60 हो गया। बताओ जेड का चेक करो बेटा, कितना हो गया जेड? 12/60। कितना है? 12/60, पूरा 60 है। कितना हो गया? 1/5। तो देखो ओल्ड क्या था? 1/5, और न्यू क्या है बताओ? 1/5। बताओ ओरिजिनल शेयर वही है या नहीं है? क्लियर होगी बात? तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देनी होती है। कुछ भी नहीं बचा बेटा मेरे पास रेशो में, मैं आगे चला जाऊंगा। अगर अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा पहले सुन लो, खत्म हो गया मेरा ये
एक आधा क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रैक्टिस में और क्या कराऊंगा सुन लीजिए, कमिंग क्लास में बेटा सभी को पता होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस कराने के बाद मैं फिर कराऊंगा क्या, गुडविल ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकंड टॉपिक। और ये जितना भी आपने केस 1 2 3 4 पढ़ा, ये सब मेरा उसमें आगे भी रिकॉल होता रहेगा, मतलब पूरी किताब में यही चलने वाला है बेटा, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, अभी समय क्या हुआ है, आज मैं बेटा इतना ही कराने वाला हूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।